इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में सबसे पहले तो सी एंड देन जी, इतना तो रहता ही है। और फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे एच है, कभी कुछ और हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक क्वांटिटी होती है। ऐसी और बहुत सारी होती हैं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो टाइप वैरायटी ये आपने समझना है कि जो ये टाइप है उसमें ये दो क्वांटिटी जी और सी ये तो कॉमन है। बाकी जो आपका तीसरा क्वांटिटी है ये एच भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि सबको आपने एम और एल और टी की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे कि अगर हम सी की बात करें तो ये आपका L/T होता है, और जी ये याद नहीं रहता है तो सेपरेटली आप इसे कहीं निकाल लो। दैट इज़ F बराबर G m1m2/r²। यहाँ से आपने जी निकालना होगा तो ये आएगा FR²/m1m2, दोनों की जगह पे m आएगा तो m² हो जाएगा। ML2T-2, सॉरी ML2 नहीं, ML1 देन T-2, ये हो गया फोर्स, देन L2 ये हो गया R2 की जगह पे, देन M2। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई? ये m-1 देन L⁻³ एंड देन T⁻²। मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि जब मैंने अभी बोला है कि इस टाइप की वैरायटी में सी और जी कॉमन रहता है, तो जो आप सी तो याद रखते ही हैं, ऑलवेज सी का डायमेंशन याद रहता है, बच्चे को भी याद रहता है कि L⁻⁻1 होता है। जी का नहीं याद रहता है, मैं सजेस्ट करूँगा याद कर लेना, बस 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। m-1 L3 2 -1 3 एंड -2 ऐसे याद कर लो, ठीक है। एनीवे अब हम यहाँ पर h को यानी कि प्लैंक कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू कैन से MLT। तो प्लैंक कांस्टेंट यू नो कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि ये जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम यानी कि L के बराबर होता है, और ये mvr के बराबर होता है। m होगा, VLT-1 होगा, देन L होगा, तो ये आ जाएगा m, और देन इसके बाद L2। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर चुके होते हो ना, तो ये भी याद हो जाता है। ये कैसे याद कर लेते हैं बच्चे कि भाई एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है ML2T-2, जो -2 ना लिखें हम, -1 लिख दें, देन इट विल बी प्लैंक कांस्टेंट। नाउ वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि हमें यहाँ लेंथ का डायमेंशन निकालना है। लेंथ यानी कि L निकालना है, तो L निकालना है तो क्या नहीं निकालना है? L निकालना है तो M नहीं निकालना है, तो T नहीं निकालना है, यानी हमें M और T को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो G और H जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो m⁻0 हो जाएगी, इसे नहीं लिखना है। और फिर ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा, और T पर -2 यहाँ से, -1 यहाँ से, तो ये आपका -3 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। आपने L निकालना है, क्या नहीं निकालना है? M नहीं निकालना है। M यहाँ देखो है भी नहीं, एलिमिनेट हो गया है, और अब T एलिमिनेट करिए। तो इसके लिए आप इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करिए। कैसे कि T निकाल लीजिए यहाँ से, दैट विल बी L/C, और इसे आप अब यहाँ रख दीजिए। देखते हैं क्या होता है। GH देन L⁵ T की जगह मैंने कहा L/C रखना है। आप -3 देख रहे हो, +3 कर लो, उल्टा हो जाएगा। दैट विल बी C/L, पावर 3 है, C³ L³ हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा GH बराबर L⁻2 देन C⁻3, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमें L निकालना है, तो L² पहले निकालो, दैट विल बी GH/C⁻3। तो L यहाँ से फाइनली मुझे लगता है आ गया है, दैट विल बी GH/C³ एंड देन पावर इसकी कितनी? 1/2। अब ये देख लो कहाँ किससे मैच करेगा। आई थिंक ये आपका जो है G और H अंडर रूट में, और C की नेट पावर 3/2 पहले ही ऑप्शन में दिख गया। G और H मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट में, C की पावर 3/2। इसको ना कंसीडर करिएगा, G और H इसमें मल्टीप्लाई है यहाँ पर, लेकिन पावर 5/2 है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा।